बच्चों, किड्स क्लब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त देबू। बबलू ने साइकिल चलाना सीखा तो अब उसे साइकिल के बगैर चैन ही नहीं पड़ता था। जहां भी जाता साइकिल पर चढ़कर जाता। कुछ दिनों में ही वो खूब तेज साइकिल चलाने लगा। एक दो बार तो वो इसी तेजी की वजह से साइकिल से गिरते गिरते बचा। पापा ने समझाया, बबलू ऐसे तो चोट लग जाएगी, तुम धीरे साइकिल चलाया करो। बबलू ने सुना पर जल्दी ही भूल गया। तेज साइकिल चलाने के चक्कर में एक दो बार तो उसने ऐसे गलत मोड़ काटे कि अगर सामने वाले ने तुरंत समझदारी से ब्रेक न लगाए होते तो सचमुच एक्सीडेंट हो जाता। एक दिन ऐसे ही बबलू की साइकिल सामने वाले बच्चे मोनू की साइकिल से टकराई और नीचे गिर गई। मोनू को थोड़ी चोट आई पर बबलू पर गुस्सा न करके वो अपनी राह चला गया। उसके जाने के बाद बबलू धूल झाड़ते हुए उठा। उसके हाथ पैरों में खरोंचे आ गई थी, कपड़ों पर भी धूल लगी थी, पर साइकिल की हालत तो इससे भी बुरी थी। वो बुरी तरह कराह रही थी। खासकर साइकिल के पहियों को काफी चोट लगी थी और वे एकदम टेढ़े मेढ़े हो गए थे। हैंडल भी मुड़ तुड़ गया था। बबलू को लगा साइकिल से आवाज आ रही है, हाय 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 बबलू, तुमने मेरी क्या हालत कर दी। तुम तो बहुत गंदे हो बबलू। बबलू दुखी और शर्मिंदा था। अब भला वो साइकिल कैसे चलाए। जैसे तैसे उसे घसीटता हुआ घर तक लाया और रोते हुए बोला, पापा मेरी साइकिल। पापा उसी समय गए और बबलू की साइकिल ठीक करा कर ले आए। साइकिल अब ऊपर से देखने में ठीक ठाक लग रही थी, फिर भी न जाने क्यों उसकी कराह नहीं गई। बबलू को ऐसे लगता जैसे साइकिल से कराहती हुई शिकायती आवाज आ रही है। देखो देखो बबलू, देखो मैं कितनी सुंदर थी और तुमने मुझे बदसूरत बना दिया। अगर तुम ठीक से चलाते तो मेरी शक्ल क्या ऐसी होती, मुझे अंदर तक चोट न आती। साइकिल जब कराह कराह कर अपनी बात कह रही थी तो उसकी बात घंटी ने भी सुनी। उसने कहा, तुम चिंता ना करो प्यारी बहन, मैं कुछ करती हूँ। तुम कैसे करोगी भला, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। साइकिल ने कहा, तुम देखती जाओ। घंटी टुनटुनाकर हंसते हुए बोली। अगले दिन बबलू साइकिल पर बैठकर कुछ दूर आगे गया ही था कि एकाएक घंटी बजी। उसमें से आवाज आई, संभल के चलो बबलू, संभल के। अरे भाई बबलू, संभल के। बबलू को समझ में नहीं आया कहां से आ रही है ये घंटी जैसी टुनटुनाती आवाज। क्या घंटी से? उसने घंटी को बजाकर देखा पर घंटी तो ट्रिन 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 बोल रही थी। तो फिर किसने अभी अभी कहा, संभल के भाई संभल के। कुछ देर बाद बबलू ये सब भूलकर फिर मस्ती से साइकिल चलाने लगा। आगे एक तीखा मोड़ था, गोलाई वाला। बबलू को मोड़ पर तेजी से साइकिल चलाने में मजा आता था, जिससे साइकिल तेज तेज घूमती थी हवा से बातें करते हुए। पर इस बार जैसे ही उसने मोड़ पर साइकिल की स्पीड बढ़ाई, उसे आवाज सुनाई दी, संभल कर साइकिल चलाना बबलू, संभल कर चलाना, वरना पड़ेगा बहुत पछताना। सुनकर बबलू हक्का बक्का रह गया। पर यह बात सिर्फ बबलू ने ही नहीं, सड़क पर चलते लोगों ने भी सुनी। वे जोरों से हंस पड़े। उन्हें यो तालियां पीट पीट कर हंसते देखा तो बबलू को बड़ी शर्म आई। आखिर बबलू को समझ आ गई और उसने संभल कर साइकिल चलाना शुरू किया। पर आज तक वो समझ नहीं पाया कि किसने उसे आवाज देकर कहा था, संभल के साइकिल चलाना बबलू, संभल के। लेकिन साइकिल की घंटी मन ही मन हंसती है। आखिर उसने होशियारी से बबलू को सही राह दिखा दी थी। बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, अंकल आंटी, बड़े भैया बड़ी बहन या बड़ों से किड्स क्लब यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कह देना, क्योंकि मजेदार कहानियों की ये तो शुरुआत है।